नमस्कार बहनों, मैं नीलम लोक संगीत से नीलम श्रीवास्तव। शुभ आज हरतालिका तीज का व्रत है। उसी के उपलक्ष्य में एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानती हैं कि तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रहती हैं। और जो भी स्त्री, कन्या, श्रद्धालु तीज का व्रत पूजन विधि श्रद्धा के अनुसार पूरे विधि विधान से करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका सदैव रक्षा करते हैं और मनवांछित वरदान भी देते हैं। शिव पुराण के अनुसार बहनों, शिव पार्वती का ये दूसरा विवाह था और एक तरह से मानिए तो पुनर्जन्म का मिलन भी था। कथा के अनुसार शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जैसा कि पार्वती जी भूल चुकी थीं कि कैसे उनका वो भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए, तो शिव जी उनको स्मरण कराते हुए कह रहे हैं, हे गिरिजा, तुमने 12 बरस तक हमारी तपस्या की, कठोर तपस्या की, अधोमुखी होकर के तपस्या की और तुम हिमाचल की कन्या थी। तुम्हारे इस कठोर व्रत से हिमाचल बहुत दुखी थे कि छोटी सी कन्या और इतना कठोर तप कर रही है। बार बार तुमको समझाते, लेकिन तुम्हारे हठ ने उनको विवश कर दिया। तुमने कठोर तपस्या की और तुम्हारे इस कठोर तपस्या से भगवान विष्णु भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नारद मुनि को भेजा हिमाचल के पास। नारद मुनि हिमाचल के पास पहुँचे और करजोड़ प्रार्थना से बोले कि हे राजा हिमाचल जी, भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण करने के लिए कहा है। यह बात सुनकर राजा हिमाचल बहुत ही खुश हुए कि मेरी कन्या का वरण विष्णु भगवान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वीकृत तो दे दी, लेकिन जब पार्वती ने सुना तो वो कर जोड़ करके बोली कि पिताजी, मैंने भोलेनाथ को अपना स्वामी मान लिया है, मैं विष्णु से कैसे विवाह कर सकती हूँ। इस पर उनके पिता बहुत दुखी हुए और वो पुनः जंगल में चली गईं वध करने के लिए। वहाँ उन्होंने अपनी समस्या अपनी एक प्रिय सखी से बताई कि हे सखी, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया है और अब मैं क्या करूं। मैं तो भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूं, तो मेरे सामने तो प्राण त्यागने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा है। सखी ने उनको धीरज बंधाया कि हे सखी, ऐसे कठिन समय पर धीरज नहीं खोना चाहिए, मैं तुम्हारा व्रत पूरा करवाऊंगी। और उनको अगवा करके एक बहुत घने जंगल में ले गई, जहाँ पर उनका कोई सुराग भी नहीं पा सकता था। वहाँ पर उन्होंने सावन में भीगती हुई, जेठ बैसाख में तपती हुई और माघ पूस के जाड़े की ठंड में उन्होंने कठोर तपस्या की, निराहार रह करके। कुछ दिनों तक उन्होंने बेलपत्र खाए, उसके बाद वो बिल्कुल निराहार रह करके व्रत करने लगीं। तो शंकर जी बोल रहे हैं कि हे गौरा, इतना व्रत करने के बाद मेरा आसन डोलने लगा और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया, तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और तुम्हारा वरण करने का वचन दिया। तब राजा हिमाचल ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुँचे जहाँ तुम व्रत कर रही थी, और वो दिन तीज का दिन था। तुम्हारी सखी ने पूरी व्यवस्था तुम्हारे पूजन की। तुमने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक हमारा पूजन किया, ध्यान किया और सुबह जब पारण कर चुकी तब हिमाचल पहुँचे और तुमको देख करके बहुत खुश हुए। तब तुमने सारी बात उनको बतलाई कि पिताजी, मैंने भोलेनाथ को ही अपना स्वामी मान लिया है, आप उनसे ही मेरा विवाह सुनिश्चित करें और मैं उन्हीं को अपना पति मान चुकी हूँ। इस प्रकार विवश होकर के राजा हिमाचल ने तुम्हारा और मेरा विवाह विधि विधान से करवा दिया। और बहनों, हरतालिका इस तीज का नाम क्यों पड़ा है ये सभी जानते हैं।
हरत का मतलब होता है अगवा करना, हरण करना, और अलिका का मतलब होता है सखी, क्योंकि इनकी सखी के द्वारा इनको अगवा कर कर एक जंगल की गुफा में ले जाया गया, इसलिए इस हरतालिका, इसका नाम हरतालिका तीज रखा गया है। इस दिन जो सुहागिनें, जो भी स्त्रियां, कुमारी कन्याएं श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजन सामग्री सब इकट्ठा करके 16 श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके विधिपूर्वक पूजन करती हैं, रात जागरण करके गीत गाती हैं, भगवान उनकी सभी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर पार्वती जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महा